जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है अप्रैल 2021 का पूरे करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। फरवरी मार्च और मई का हम करवा चुके हैं और अप्रैल में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अप्रैल का पूरा कंप्लीट वीडियो जाएगा पूरा अप्रैल का। तो देखते हैं कि 1 अप्रैल को कौन सी घटना हुआ था। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए उत्कल दिवस जो मनाया जाता है वह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा किया है। यह पंजाब ने किया है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा किसने किया है? पंजाब सरकार ने। ठीक है। चलिए आगे है करा कि 1 अप्रैल 2021 को किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? रजनीकांत को चुना गया है। रजनीकांत ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा? तो ये विराट कोहली रहा। कौन रहा? विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन ये आयोजन कहाँ किया गया? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका बिहार बना। कहाँ कहाँ बना है? राजगीर और गया में। ठीक है। राजगीर और गया दोनों ध्यान रखिएगा। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार। ठीक है। अगला चलते हैं। 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा किया है? तो 2022 तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कहा कि हर गरीब के पास जो है घर होगा। ठीक है। अगला चलते हैं पॉइंट। 1 अप्रैल 2021 को ब्रिटानिया कंपनी ने अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। ठीक है। आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया? यह झारखंड में होने वाला था। झारखंड में होने वाला था। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित लॉन्च करने की घोषणा किया है? ये यूनियन बैंक ने किया है। यूनियन बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है। अगला चलते हैं कि 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी? तो ये डल झील को घोषित की जाएगी। अभी किया नहीं गया है। वर्तमान में जो आर्द्रभूमि में शामिल भारत के जो टोटल आपका झील आर्द्रभूमि स्थल जो है वह कितना है? 42 गो है। ठीक है। अभी तक 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्यों में प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया? उत्तराखंड। कौन किया है? उत्तराखंड ने। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना? ये राजस्थान बना। राजस्थान बना। ठीक है। 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा अनुसार भारतीय सेना किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? यह बांग्लादेश में। ठीक है। बांग्लादेश में। 2 अप्रैल 2021 को किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता नियुक्त किया गया? तो एग्नेस कैलमार्ट को। ठीक है। एग्नेस कैलमार्ट को। 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो रूस। ठीक है। जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका
जो है कोविड-19 का, यह रूस ने तैयार किया है। चलते हैं अगले प्रश्न, अगला पॉइंट की तरफ करें कि 3 अप्रैल 2021 को 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण का समझौता किया है? एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। कराए कि 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यह आइसलैंड रहा है। आइसलैंड रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न। 3 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मुखमित एस भाटिया। मुखमित एस भाटिया जो है राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में। कहाँ पे किया जाएगा? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और बोल देते हैं हम कि हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में किया जाएगा। ठीक है। 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? यह पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है। चलिए 4 अप्रैल 2021 को आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? यह फोन पे के साथ किया है। किसने किया है? आईसीआईसीआई ने। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है यह फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ जो है साझेदारी किया है। 4 अप्रैल 2021 का अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो एशले बार्टी ने। एशले बार्टी किसने जो है लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया? ये दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। देखिए इसका जो थीम था वह था दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न 2021 से सम्मानित किया गया? यह आंध्र प्रदेश। किसको किया गया है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? यह महाराष्ट्र के करा कि किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। करा कि 5 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह आदिल जैनवल भाई ने। किसने? आदिल जैनवल भाई ने। ठीक है। 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन को जो है उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कराई कि 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में 5 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। 5 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला पहला देश कौन बना है? यह सिंगापुर बना है। ठीक है, कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड, देखिए क्वाड में जो है यह इसमें 4 देश हैं। ठीक है, क्वाड में 4 देश का ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड में कितने मेंबर हैं? 4। कौन कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच जो है बंगाल की खाड़ी में एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। यह उसका नाम है ला पेरोस। ठीक है, ला पेरोस। तो ला पेरोस जो है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और क्वाड देशों के बीच। यानी कि फ्रांस और क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 2021 को के सूचना अनुसार वर्ष 2023 के विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? यह ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 6 अप्रैल 2021 को राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए? यह तरुण बजाज हुए, तरुण बजाज। ठीक है, कौन हुए? तरुण बजाज। 6 अप्रैल 2021 को राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए? तो तरुण बजाज। 6 अप्रैल 2021 को बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया? शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला को। ठीक है, बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया? तो शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि 7 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार रेलवे के वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री में कितनी राशि प्राप्त हुआ है? तो स्क्रैप के बिक्री में रेलवे को 4573 हजार करोड़ जो है का राशि प्राप्त हुआ है। 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तरी कोरिया बना है। नेक्स्ट है कि 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट कंपनी के लिए मोबाइल वॉलेट की लिमिट को कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया है। कितना किया है? 2 लाख। ठीक है, 7 अप्रैल 2021 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी का अध्यक्ष जो है और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एस रमन को किया गया है। किसको? एस रमन को। 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल किया, शुभारंभ किया है? सार्थक नामक पहल से। देखिए शिक्षा नीति से एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए एक किस नाम से पहल का शुभारंभ किया? सार्थक नामक पहल से शुरुआत किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। कह रहा है कि 8 अप्रैल 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? देखिए उड़ीसा इतिहास जिसका लेखक जो है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब है। कौन है? डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। और इसका हिंदी अनुवाद जो किया है वह शंकर लाल पुरोहित ने किया है। शंकर लाल पुरोहित ने। 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? सुपेश को लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? सुपेश को। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 9 अगला पॉइंट चलते हैं, देखते हैं 8 अप्रैल से और 9 से अब। ठीक है, 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में
सहायक किस उपकरण की शुरुआत किया है? एनटीडी नैनो स्निफर, ठीक है, एनटीडी नैनो स्निफर 9 अप्रैल 2021 को किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रति प्रिंस फिलिप का 99 वर्षों की आयु में निधन हो गया? तो यह ब्रिटेन के है, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति जिसका नाम है प्रिंस फिलिप, जो कि 99 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया, यह ब्रिटेन के, ठीक है। अगला है कि 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तपस्थली महदमपुर महदमपुर गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो परासौली कर दिया। क्या किया है? परासौली, ठीक है। आगे चलते हैं कि 8 अप्रैल 2021 को किस नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड बीएसई एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ? तो इसका नाम है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2019 को किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह भरत पन्नू। किसका? भरत पन्नू ने, ठीक है। तो कह रहे कि किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो भरत पन्नू। 9 अप्रैल 2021 से किन दो आईपीएल टीमों के मैच के साथ आईपीएल का 14वां सीजन शुरू हुआ था? तो यह मुंबई इंडियंस एवं रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। 10 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर। नेक्स्ट चलते हैं। 10 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त किया है? ये 51 मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त किया है। 10 अप्रैल 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को उसके काव्य संग्रह अधोन्मेष के लिए किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया? यह टीका उत्सव का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया? 11 से 14 अप्रैल। 11 से 14 अप्रैल। अब देखिए, विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को, विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया में आए किस चक्रवाती तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है? सेरोजा ने। क्या नाम है इसका? सेरोजा। ऑस्ट्रेलिया में आए किस चक्रवाती तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है? सेरोजा। 11 अप्रैल 2021 को नागर विमान मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो श्रीलंका। किसने दिया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका था कि नागर विमान मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते के अंतिम रूप दिया है? ये श्रीलंका के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। कह रहा है कि 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्वी कैरेबियन आइसलैंड पर स्थित ज्वालामुखी जो अचानक विस्फोट हुआ, तो उसका नाम था लॉ सोफ्रियर। क्या नाम था? लॉ सोफ्रियर, ठीक है। 42 साल बाद जो है पूर्वी कैरेबियन आइलैंड पर स्थित ज्वालामुखी में जो अचानक विस्फोट हुआ उसका नाम था लॉ सोफियर है, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड पर, पूर्वी कैरेबियन आइलैंड। भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक ने रूस में बने वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। ये स्पुतनिक भी को, ठीक है। बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? लिटिल गुरु। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? लिटिल गुरु ऐप का, ठीक है। लिटिल गुरु, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां
12 अप्रैल 2021 को 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए और फ्रांसीसी मैकडोरमंड ये नोमैडलैंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है नोरा अल मात्रोसी को। नोरा अल मात्रोसी को यूएई की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सियाचिन दिवस जो मनाया जाता है वह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया है? पोषण ज्ञान की शुरुआत किया है। कह रहा है कि 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया है? यह पोषण ज्ञान की शुरुआत किया है। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सुशील चंद्रा ने। किसने संभाला? सुशील चंद्रा ने 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है, सुशील चंद्रा ने। ठीक है, सुशील चंद्रा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2021-20 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह उधमपुर जिला। कौन सा है? उधमपुर जिला। 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 102वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कह रहे कि 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरस्कार मिला है? छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार। दूती चंद को छत्तीसगढ़ का बिरनी पुरस्कार दिया गया है। कराई कि 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्र संविधान निर्माता जिसका नाम है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? यह 130वीं जयंती मनाई गई। 130वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2021 को पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत किया? आहार क्रांति का। किसका किया है? आहार क्रांति का। और आहार क्रांति का जो है आदर्श वाक्य जो है उत्तम आहार उत्तम विचार। उत्तम आहार उत्तम विचार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड्स काउंट ऑफ इंडिया BCI द्वारा पक्षी के लिए किस गणना की शुरुआत किया है? तो बोहाग बिहू पक्षी गणना। बोहाग बिहू पक्षी गणना। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह है बाबर आजम। बाबर आजम है, बाबर आजम। 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस 50वां। ठीक है, विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस। किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो कट्टी पद्राव को जो है प्रसिद्ध कवि को जो है कट्टी पद्राव जो कि वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोग को टीका मिला? ये मिला 1,28,00,000 से अधिक लोग को। 1,28,00,000 से अधिक लोग को। नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 2021 को बेंगलोर के वैज्ञानिक ने शिविरों से उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता
लगाने के लिए किसका विकास किया? तो इलेक्ट्रॉनिक नाक का किया। ठीक है। 15 अप्रैल 2015 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह फ्रांस। किसने किया? फ्रांस ने। भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है? भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसियों ने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा किया है? ये भारत ने किया है। 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ जो है मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है अमेरिका ने भारत के साथ शुरू करने की घोषणा किया है। अगला है 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफायती और टिकाऊ किस स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की? ये डुरोकिया श्रृंखला। क्या नाम है? डुरोकिया श्रृंखला। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के गृह मंत्री ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दिया? तो नीरव मोदी को। ठीक है, नीरव मोदी को। नेक्स्ट है कि 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 संक्रमण में तेजी बढ़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने एस्मा लागू किया है, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं करें कि अब 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो बुई थानसोन जो है 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा? फ्रांस। ठीक है। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आने को कहा है? फ्रांस ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कल कि 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक वी को स्वीकृति देने वाला भारत जो है विश्व का 60वां देश बना। कौन बना? विश्व का 60वां देश। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवाज दिवस। विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते, जो कि है सतारा महाराष्ट्र की है। करे कि माउंट के दुनिया के 10वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह है प्रियंका मोहिते, जो कि सतारा महाराष्ट्र की है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7। 17 अप्रैल 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर जापान है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84th है और प्रथम स्थान पर जापान है। 18 अप्रैल 2021 को सरकार ने अपने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो 162। ठीक है। आगे चलते हैं करें कि 18 अप्रैल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 1004वीं जयंती मनाई गई। 18 अप्रैल 2021 को ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू
महिलाओं की 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 119 किलोग्राम वजन उठाकर जो है क्या बना हुआ, विश्व रिकॉर्ड बना। कौन? तो इसका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो इटली ने। किसने किया? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया, इटली ने। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया है? संजय श्रीनेत को। संजय श्रीनेत को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। नेक्स्ट है कि दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? ये रजत पदक। कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने रजत पदक जीते। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2021 को कन्नड़ भाषा के लिए महापुरुष का बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसका नाम है जी वेंकट सुबैया। कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष का बेंगलुरु में 107 वर्ष के आयु में निधन हो गया? यह है जी वेंकट सुबैया। 20 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्री ने किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान किया है? तो वित्तीय अधिनियम 2021। वित्त अधिनियम 2021। नेक्स्ट है करें कि 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने? मिगेल डियाज कैनेले। मिगेल डियाज कैनेले जो है 20 अप्रैल को क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। 20 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां और प्रथम स्थान नॉर्वे का है। 20 अप्रैल 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्वस्थ सुरक्षा सप्ताह। स्वस्थ सुरक्षा सप्ताह 22 से 29 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल 2021 को WHO ने किस अफ्रीकी देश के ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया को। किसको? गाम्बिया को जो है अफ्रीकी देश ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में लगभग जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? यह 18.5%। 18.5%। नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2021 को राफेल विमानों की 5वीं खेप भारत पहुंची। इस विमान की पूरी उड़ान के लिए किन देशों की वायुसेना ने हवा में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई? यह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पताल के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो देखिए, अगर सरकार को देगा राज्य सरकार को तो ये 400 रुपये में, और अगर निजी अस्पताल को प्रदान करेगा तो 600 रुपये में। ठीक है, प्रति खुराक। 21 अप्रैल 2021 को किस मशहूर कव्वाल का जयपुर के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया? यह फरीद साबरी को। किसका? फरीद साबरी। यह कव्वाली करते थे। ठीक है, अगला है कि 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में
मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया? देखिए ये विवाहित महिला में जिसको मिसेज, मिस नहीं मिसेज, शादी हो गया तो ये मिसेज बन गई, ठीक है। तो आयरलैंड की केट स्नाइडर को, आयरलैंड के केट स्नाइडर को, ठीक है। 21 अप्रैल 2021 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? बनीता गुप्ता, बनीता गुप्ता को, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए शुरू हुई है? विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए शुरू हुआ? तो यह विशाखापत्तनम से मुंबई। 22 अप्रैल 2021 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? तो जीसी मुर्मू को, जीसी मुर्मू को चुना है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल परसिवरेंस ने मंगल ग्रह की वायु में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की? ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है करा कि 22 अप्रैल 2021 को किस मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर का कोरोना से के कारण जो है देहांत हो गया? ये श्रवण कुमार राठौर, श्रवण कुमार राठौर का देहांत हो गया। 22 अप्रैल 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। आरबीआई ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक था, भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का, जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उसको आरबीआई ने उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया। नेस्कॉम, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो यह रेखा मेनन को। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। और करे कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया है? तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को जो है विश्व पुस्तक 2021 की राजधानी घोषित किया है, नामित किया है। 23 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों की ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे? तो स्वामित्व योजना का, स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंट लोबोचू, लोबोचू, ठीक है, लोबुचे, जिसका ऊंचाई कितना है 6119 मीटर, को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है, 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? ये अनीता कुंडू, जो कि हिसार हरियाणा के हैं। रिजर्व बैंक ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है? एचडीएफसी बैंक का। रिजर्व बैंक ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है? एचडीएफसी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 अप्रैल 2021 को 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया? किसने जो है शपथ ग्रहण किया? देखिए 48वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति नूतन पाटिल वेंकट रमन, ठीक है, जिसको एनबी रमन कहते हैं, न्यायमूर्ति नूतन पाटी वेंकट रमन को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। कह रहा है कि भारत स्वीडन की जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया? ये अमेरिका शामिल हो गया, अमेरिका, ठीक है। 24 अप्रैल 2021 को विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह के तहत जो है कोरोना काल में भारत में जो है बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का टीकाकरण के संदेश को जो है व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को यूनिसेफ ने सहायक के लिए चुना है? तो ये मानुषी छिल्लर को चुना है,
मानुषी छिल्लर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 को ए आर रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकार को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया है? तो मज्जा का। किसका? मज्जा का शुरुआत किसने किया है? ए आर रहमान ने। मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वह 25 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2021 भारत और फ्रांस के बीच। बरून 2021 किनके मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुंडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह तेनजिंग नोंगे नेशनल अवार्ड, तेनजिंग नोंगे नेशनल अवार्ड के लिए किसको चुना है? अनीता कुंडू को, जो कि यह हरियाणा की है। बनारस करा कि 25 अप्रैल 2021 को बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायन का निधन हो गया? यह पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, जो गायन क्षेत्र से संबंधित है, शास्त्रीय गायन से। ठीक है। 53वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो नोमैडलैंड को। ठीक है। 25 अप्रैल 2021 को 53वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वप्रथम अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसका पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए, और फ्रांसीसी मैकडोरमंड ये नोमैडलैंड के लिए चुना गया है। ठीक है। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपनी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा किया है? हिफाजत ए इस्लाम। तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? रिवर्क टीम ने। किसने जीता है? रिवर्क टीम ने। ठीक है। रिकवर टीम। ठीक है, रिकवर टीम ने। नेक्स्ट है करें कि 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा देश की परियोजना दंतक ने 60 साल पूरे किए। ये भूटान के हैं। ठीक है, भूटान के। करें कि 26 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार किस देश की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? यह उड़ीसा के एक झील में जो है डॉल्फिन की संख्या दोगुनी हो गई है। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि भारत अर्थ एंड मूवर्स 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह अमित बनर्जी को। किसको? अमित बनर्जी को। 27 अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर के 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया? तो ये वाशिंगटन डीसी। ठीक है। 27 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा किया है? गूगल को। करें कि किस कंपनी ने जो है भारत को 135 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? ये गूगल ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करें कि 27 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर फंड्स में $50,000 दान दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो लेंसकार्ट ने। किसने किया है? लेंसकार्ट ने। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रश्न नेक्स्ट है आपका 28। कह रहा है कि 28 अप्रैल 2021 को किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग का पर जो है प्रतिबंध को मंजूरी दे दिया है? श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये अमेरिका बना है। ठीक है, सैन्य पर जो है सबसे अधिक जो खर्च करता है वह अमेरिका करता है। अगला चलते हैं। कह रहा है कि 29 अप्रैल 2021 को पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। देखिए, अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अप्रैल को। इसका थीम क्या है? तो यह पर्पस ऑफ डांस, पर्पस ऑफ डांस। नेक्स्ट है कि 100 सबसे शक्तिशाली कंपनी की लिस्ट में भारतीय कंपनी की जगह बनाई गई जियो ने। ठीक है, किसने बनाया? जियो ने। कह रहा है कि 29 अप्रैल 2021 को किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा ने। बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये वैशाली एस हिवासे, बंसाली एस हिवासे। कह रहा है कि चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन देश रहा? तो फिनलैंड रहा और भारत का स्थान 49वां। चांसलर गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 39वां, पहले स्थान पर फिनलैंड। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कंपनी कौन बनी है? तो कृति करंत बनी है, कृति करंत। ठीक है। 29 अप्रैल 2021 को किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? टीवी सोमनाथन को, टीवी सोमनाथन। 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो भारत किर्गिस्तान के बीच जो है खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जो कि बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान में। ठीक है। किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा किया है? तो ये पोलैंड ने जो है 2049 तक, नहीं 40 है नहीं 45 है, 2049, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2049 मोस्ट VVI कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा किया है पोलैंड ने। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे। करा कि 30 अप्रैल 2021 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरौका, क्या नाम है इसका? अरौका, कहाँ शुरू किया गया है? पुर्तगाल में। कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में। किस राज्य ने ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान और नागालैंड के साथ 2 समझौते किए हैं? तो ये असम ने। किसने? असम ने। किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चे के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 30 अप्रैल 2021 को स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? रविंद्र जडेजा को, रविंद्र जडेजा को। अब देखिए यहाँ तक आपका अप्रैल का पूरे मंथ का समाप्त हो गया। ठीक है, फिर आपका मई का भी हो गया। अब देखिए जून का जैसे आएगा, जैसे जून का आता है तुरंत हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है वह जून वाला ही सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।